हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप लोगों की एक बेटी है या दो बेटी है तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्कीम को लेते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और जब आपकी बेटी जो है 20 से 25 साल की होती तो आप इजीली उसकी शादी कर पाते हैं। अगर आप उसे अच्छी स्टडी देना चाहते तो इस पैसे को आप उसकी स्टडी में खर्च कर पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये स्कीम है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी स्कीम को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं। टोटल दोस्तों 12 पॉइंट्स हैं। इसमें आप लोगों को पूरा इस स्कीम के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना ब्याज मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा SSY के बारे में, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, अगर इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बताया, इस स्कीम को लेकर आप अपनी बेटी की स्टडी करवा सकते हैं, उसकी शादी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये साल 2015 में लॉन्च हुआ था जब नरेंद्र मोदी सरकार आए थे। तो सबसे पहला उनका मिशन यही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के दौरान ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मकसद यही है कि पहले क्या होता था, गांव में और शहरों में भी ऐसा होता था कि जब बेटी पैदा होती थी तो लोगों को बोझ लगता था, क्योंकि उनकी शादी करनी पड़ती थी, उसकी स्टडी करना पड़ता था। तो इसके कारण माँ बाप परेशान रहते थे, बच्चे के फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते थे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, जिसमें आप दोस्तों मात्र 250 रुपए से आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो और आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता इसमें जो यहाँ पर क्लेम भारत सरकार इंटरेस्ट देने का करती है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को लगभग 8% के आसपास का सालाना ब्याज मिलता है। तो 8% अगर गवर्नमेंट बोलती है तो यहाँ पर 8% आपको मिलता है। यानी ये पैसे जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि इतना इन्वेस्ट करने पर इतना मिलेगा, वो भारत सरकार की गारंटी के साथ आप लोगों को मिलता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तरह अच्छा परफॉर्म मार्केट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है, सुकन्या समृद्धि योजना के जो मेकर्स है वो क्लेम करते हैं, उतना रिटर्न आप लोगों को भारत सरकार की गारंटी के साथ मिलता है। तो यहाँ पर भारत सरकार की गारंटी काफ़ी बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट इस स्कीम के लिए हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात इस स्कीम की मुझे क्या लगती है कि जब भी आप लोगों को ये पैसा मिलेगा और इवन कि जब आप इन्वेस्ट भी करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को EEE कैटेगरी के अंदर टैक्स फ्री ये पैसा आप लोगों को मिलता है। मतलब 21 सालों के बाद जब आपका फंड म्यूच्योर होता है तो जो आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप जैसी मर्जी पॉलिसी ले, 20 लाख 50 लाख या 5 लाख 10 लाख जैसी भी पॉलिसी आप लोग लेते हैं, तो जितना भी पैसा आप लोगों को मिलेगा सब कुछ टैक्स फ्री होगा। और उसके बाद जो भी पैसा आप मंथली इन्वेस्ट करते हो उसको आप एज ए डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये स्पेसिफिक बेटियों के लिए बनाया गया है। मतलब बेटे के लिए आप इसे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बेटियों के लिए ही आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अब चलिए हम यहाँ पर अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट्स ये है दोस्तों कि कौन कौन अकाउंट इस स्कीम के अंदर खोल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से कम है तभी आप इस स्कीम में जो है अप्लाई कर सकते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी पैदा हुई है 1 साल की, 2 साल की, इवन 10 साल से अगर नीचे है तो इस स्कीम में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 10 साल की उम्र से अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को जो मैच्योरिटी है वो 21 सालों के बाद मिलेगा, यानी 31 साल की उम्र में मिलता है। हालांकि कुछ इंजेक्शन भी होता है कि अगर आप बेटी की शादी कर रहे हो तो आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि माता पिता ही यहाँ पर इस अकाउंट को खोल सकते हैं, उनको ही यहाँ पर कानून राइट मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बेटी अगर आपकी है तो यहाँ पर एक ही उसके नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आपकी 2 बेटी हैं तो यहाँ पर आप 2 अकाउंट भी खोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी जुड़वा बेटी है तो यहाँ पर आप 3 अकाउंट भी खोल पाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपकी बेटी जो है वो भारतीय नागरिक है यानी भारत में पैदा हुई है, तभी आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर जो है अकाउंट खोलकर पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं और आपकी बेटी का जन्म विदेश में हो तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर अगर पैसों की बात करें तो मिनिमम जो है यहाँ पर आप 250 रुपये सालाना इन्वेस्ट कर सकते हो और जो मैक्सिमम है यहाँ पर वो है 1
1,50,000 रुपये, यानी आप साल का 250 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये साल का इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे इस स्कीम के अंडर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप 250 रुपये साल का, यानी मतलब 20-30 रुपये आप महीने का इन्वेस्टमेंट करना जो है आप अपनी बेटी के नाम पर शुरू कर सकते हो। और इसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये दोस्तों स्कीम निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 250 रुपये आप जो है साल का इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब बहुत कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि इतना पैसा ही आपको देना है, जितना आपकी मर्जी हो उतना आप जो है इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना पैसा अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आप लोग 250 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप साल का इन्वेस्ट करोगे 3,000 रुपये, और टोटल 15 सालों तक आप लोगों को इस स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट करना रहता है। और मैच्योरिटी आपको 21 सालों के बाद मिलती है, लेकिन 15 सालों तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बाकी 6 साल होते हैं वो आपकी स्कीम चलती रहती है, पॉलिसी चलती रहती है, और आप लोगों को 6 साल का ब्याज मिलता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग 250 रुपये प्रति महीने का इन्वेस्ट करोगे तो आपका साल का इन्वेस्टमेंट होगा 3,000 रुपये, और टोटल 15 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 45,000 रुपये। और यहाँ पर आप लोगों को 21 सालों के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 1 से 1,20,000 रुपये के बीच, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी बेटी के नाम पर यहाँ पर 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का साल का इन्वेस्ट होगा 12,000, और पूरे 15 सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,80,000, और आप लोगों को मिलेगा 4.5 से लेकर 5.5 लाख रुपये। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग महीने का 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आप लोगों का साल का होगा 24,000 रुपये, और पूरे 15 सालों में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर 3,60,000 रुपये, और यहाँ पर आप लोगों को अपनी बेटे के लिए मिलेगा 9 से 10 लाख रुपये के बीच, ठीक है। यहाँ पर आपको 9 से 10 लाख रुपए के बीच मिलेगा अगर आप लोग मंथली 2,000 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों इस स्कीम की, कि यहाँ पर ये पैसा आप लोगों को मिलेगा। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं कि मार्केट परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मंथली 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों का साल का इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, और आप लोगों के टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 15 सालों में 9 लाख रुपये, और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 22 से 25 लाख रुपये के बीच। इसके अलावा अगर आप महीने का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों की 1 साल की इन्वेस्टमेंट होगी 1,20,000 रुपये, और आप लोगों की टोटल 15 सालों में इन्वेस्टमेंट होगी 18 लाख रुपये, और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम मैं आपको बता चुका हूँ 250 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, और यहाँ पर महीने का आप 10,000 12,500 रुपये तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपकी जैसी कैपेबिलिटी है, जितना आप पैसा कमा रहे हो उसके हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। अब इसमें मैंने कुछ 5 ही यहाँ पॉइंट ऐड किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 700 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 2,500 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हो, 3,500 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितना आपका मन कर रहा है भैया उतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को कितना रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ब्याज दर की बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्याज दर, यानी इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्लेम करती है वो यहाँ पर 8% के आसपास आप लोगों को सालाना ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर हर साल जो ये इंटरेस्ट चेंज होता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि आप अगर 5-7 साल पहले का अगर आप लोग देखोगे तो इस स्कीम के अंदर 9% का ब्याज मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लगभग अगर हम बात करें तो आप लोगों को 8% साल का ब्याज मिलता है। एफडी से दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो ब्याज है आपका कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या है कि ब्याज का ब्याज मिलता है। अब एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों का टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 1 साल के बाद 1,08,000 रुपए, क्योंकि 8% का ब्याज मिला। तो अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 1,08,000 का मिलेगा, 1 लाख का नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी खास हो जाता है और इसी कारण आप लोगों को इस स्कीम के अंदर इतना बढ़िया पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफडी से काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। एफडी में आप लोगों को 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 8% का आप लोगों को एवरेज रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पास कुछ सालों का इंटरेस्ट रेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 2015 में ये स्कीम शुरू हुई थी और शुरू में ये स्कीम में यहाँ पर 9.2% का इंटरेस्ट रेट मिला है दोस्तों।
साल का, इतना बॉन्ड्स में मिलता होता है, ठीक है। इसके अलावा साल 2016-17 का देखेंगे तो यहाँ पर 8.6% का मिला। इसके अलावा 17-18 में देखेंगे, यानी साल 2017-18 में यहाँ पर 8.5% का मिला है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग 2018 से 19 देखेंगे तो 8.5% का, उसके बाद थोड़ा कम हुआ है लगभग 8.4% का, उसके बाद थोड़ा और कम हुआ है 7.6% का यहाँ पर मिला है साल 2020-21 में, क्योंकि कोरोना था, है ना, कम हुआ था यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। उसके बाद साल 2021 से 22 के बीच 60.6%। इसके अलावा 22 से 23 के बीच यहाँ पर 7.6% का मिला है। उसके बाद साल 2023-24 में जब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी फिर से स्टेबल हुई है तो यहाँ पर 8% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया था। और उसके बाद इस साल का भी देखेंगे, यानी साल 2024-25 का देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 8% का आप लोगों को सालाना ब्याज मिलता है। अब ये दोस्तों हर साल जो है ये इसको रिवाइव किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, कभी इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप लोग एवरेज पकड़कर चलेंगे लॉन्ग टर्म में तो आप लोगों को एवरेज 8% का सालाना ब्याज मिलेगा, जो कि एफडी से काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा इसकी अगर मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो 21 सालों के बाद मिलती है, यानी अगर आज से आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 21 सालों के बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपकी बेटी की एज 5 साल है तो आप लोगों को 26 साल की उम्र में पूरा पैसा मिलेगा। अगर आपकी बेटी की एज 1 साल है, मतलब बेटी आपकी पैदा हुई है 1 साल की हुई है और आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों को 22 साल की उम्र में आप लोगों को ये सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पैसा आपको जमा करना पड़ता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 15 सालों तक करना है। मतलब अगर आप 5 साल की उम्र से, जब आपकी बेटी 5 साल की है तब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो आप लोगों को 20 साल की उम्र तक करना है और 26 साल की उम्र जब होगी तब आपकी बेटी को पैसा मिलेगा, लेकिन जमा 15 साल करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए एक बार और समझिए, जैसे आपकी बेटी पैदा हुई है 1 साल की हो गई है और आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आप जितना भी करते हो टोटल आपको 15 सालों तक करना है। 6 साल आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा उसके बाद, और 6 साल में जो ब्याज है वो आपको मिलता रहेगा और 21 सालों के बाद आप लोगों को पूरा पैसा जितना क्लेम किया जाता है उतना मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी शुरू करोगे उसके 15 सालों तक आपको जमा करना है और 21 सालों के बाद आप लोगों को यहाँ पर पैसा भारत सरकार देती है और बचे ये 6 साल जो हैं दोस्तों, इसमें जो ब्याज बनता है वो आप लोगों को मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद अगर अगले पॉइंट्स की बात करें कि पैसा कब कब निकाला जा सकता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब दोस्तों इन पॉइंट को ध्यान से समझना। जब भी आप लोगों की बेटी 18 साल की होगी तो आप चाहो जितनी भी आपकी पॉलिसी है उसमें से 50% अमाउंट जो है आप चाहो तो निकाल सकते हो। मतलब अगर आप लोगों की बेटी की एज 18 साल से अधिक हो चुकी है, आप चाहते हो कि उसकी स्टडी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो जितनी की भी आपकी पॉलिसी होगी उसमें से 50% पैसा आप निकाल सकते हो। मतलब आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख की है तो आप 5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो उसकी पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद, और अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख की है तो आप 25 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो उसकी पढ़ाई के लिए, और बाकी जो पैसा है आपको 21 सालों के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बेटी 18 साल से प्लस है, आप चाहते हो कि उसकी पढ़ाई में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, उसकी मैं शादी करना चाहता हूं, तो भी इस कंडीशन में जो है आप सारा पैसा निकाल सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 केसेस में आप पूरा पैसा निकाल सकते हो, एक तो 21 साल के बाद हो या फिर 18 साल से ऊपर की लड़की हो गई हो और उसकी आप शादी कर उसके घर रवाना करना चाहते हो तब, तो इस कंडीशन में जो है आप पैसा निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सेक्शन 80C के अंडर जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो अपनी बेटी के नाम पर, हर साल यहाँ पर आप लोगों को 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसको आप जो है डेप्रिसिएशन में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा 21 सालों के बाद जब आप लोगों को पैसा मिलता है तो वो भी पैसा आप लोगों को यहाँ पर टैक्स फ्री रहता है। तो यहाँ पर जो पैसा आप जमा करोगे साल दर साल वो भी टैक्स फ्री होगा, और उसके बाद जो आपका 21 सालों के बाद जो पैसा आप लोगों को मिलेगा वो भी यहां पर टैक्स फ्री होगा। तो आप लोगों को दोनों केसेस में यहां पर टैक्स नहीं देना होता है, यहां पर टैक्स में आप लोगों को छूट मिलती है बेटी के नाम पर। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजें इस स्कीम के बारे में जान ली होगी। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस स्कीम के अंदर हम खाता कहां खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना कहां शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे अच्छा रास्ता होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस। आप चाहें तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस
स्कीम के अंडर अकाउंट खोल सकते हैं और पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो सरकारी बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC बैंक जो प्राइवेट बैंक है, उसमें भी जो है आप इस स्कीम के अंडर जो है अकाउंट खोल सकते हैं और पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। ये ईजी से लग जाएगा और आप लोगों के अकाउंट से महीने दर महीना जो है पैसा कटता रहेगा। तो यहाँ पर इजीली जो है आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं या फिर किसी सरकारी बैंक में, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगी और आप इजीली इस स्कीम के अंडर जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मैं बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना। ये कुछ मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जिसका आप ध्यान रखना, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो भी आप पॉलिसी लेते हो उसको आप लोगों को भरना है। अगर आप लोग नहीं भरोगे, 2-3 साल नहीं भरोगे तो यहाँ पर आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब साल का 50 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं भरोगे, 2-3 साल 4 साल नहीं भरोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉलिसी लेना तो महीने का महीना जब भी आप भरना चाहो, आप चाहो तो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप लेना और यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना जब ये पॉलिसी लेना, क्योंकि 2-3 साल पैसा नहीं जमा करोगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बेनिफिट है वो समय पूरा होने पर ही मिलेगा, यानी 21 साल के बाद ही मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 15 साल पैसा इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो पैसा है आप लोगों का सुरक्षित रहेगा, जितना आप लोगों को भारत सरकार बोलेगी उतना पैसा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।